ग्रहण में बस कुछ पल का इंतजार है। मेहमानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और सीएम नीतीश और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी जो हैं वो जो गंतव्य है आज का पटना का गांधी मैदान, वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ, उनके काफिले पर सौरभ की नजर है। सौरभ, सीएम नीतीश और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, क्या उनका काफिला रवाना हो गया है अपने अपने गंतव्य की ओर? बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार अपने आवास से रवाना हुए हैं और अब इंतजार है कि जब राज्यपाल यहां से गांधी मैदान के लिए रवाना होंगी। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से उनका जो स्कॉट है वो पूरे तरीके से तैयार है और अब से कुछ देर के बाद संभवतः राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यहां से रवाना होंगे गांधी मैदान के लिए। और अभी से कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं। तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पल पल की किस प्रकार से पूरे चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये गोलंबर देखिए कि ये राजभवन है और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये इस ओर सीएम आवास है। सीएम आवास से ही नीतीश कुमार अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ से रवाना हुए हैं और जब समय जो निर्धारित किया गया उस समय के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह होने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, तमाम मेहमान पहुंचेंगे। और ये तस्वीर देखिए कि सीएम आवास की हमारे सहयोगी राजबल्लभ आपको दिखा रहे हैं। यहीं से नीतीश कुमार अब से कुछ देर पहले ही सीधे रवाना हुए हैं अपने काफिले के साथ और अब इंतजार है कि आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं वो राजभवन से गांधी मैदान के लिए रवाना होंगे। उनका भी स्कॉट पूरे तरीके से तैयार है। देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं और ये गोलंबर कह सकते हैं कि कई दफा से ये इतिहास में दर्ज हुआ है, गवाह रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ से निकले हैं, राजभवन पहुंचे हैं, उन्होंने कई दफा इस्तीफा सौंपा है और फिर से सरकार बनाई है और एक बार आज फिर ये गोलंबर इतिहास कह सकते हैं कि गवाह बन रहा है। नीतीश कुमार के फेवर में यह माना जा रहा है और अब से कुछ देर के बाद ये राजभवन की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ तमाम तैयारियां कर ली गई है और कुछ देर के बाद यहाँ से राज्यपाल रवाना होंगे। जी चलिए, तो राज्यपाल अब से थोड़ी देर में रवाना होंगे। ये काफिला गांधी मैदान में जाकर रुकेगा और गांधी मैदान आज फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। सौरभ, सुरक्षा को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, तो ट्रैफिक रूट जो है आज सौरभ राजधानी पटना में, क्या उसको लेकर भी कोई बदलाव किया गया है और आम लोगों को क्या किसी दूसरे रास्ते से अपने रोजमर्रा की चीजों को करने के लिए गुजरना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर जिला प्रशासन है उन्होंने पहले से गाइडलाइन तैयार कर लिया है और कई ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किए गए हैं ताकि जो आम लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। समझिए कि राजधानी पटना में जिस प्रकार से आज पूरे दिन मूवमेंट रहने वाला है, वीआईपी मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इसको लेकर कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं और तमाम प्रकार की तैयारियां पहले से भी की गई है। और 17 तारीख से 20 तारीख तक जिस प्रकार से सबको पता है कि गांधी मैदान में आम लोगों की प्रवेश वर्जित किए गए थे, तैयारियां की जा रही थी और गांधी मैदान से लेकर एयरपोर्ट तक पूरे तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। या तो फिर सीएम आवास और राजभवन की बात करें तो इन दोनों की जो नजदीकियां इसको भी देखते हुए गांधी मैदान तक पूरे तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस की कह सकते हैं कि वहां पे निगरानी रखी जा रही है, अलग एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। लेकिन ये इस वक्त जो कह सकते हैं कि सबसे हम यही बात है कि अब से कुछ देर के बाद जब राज्यपाल यहाँ से रवाना होंगे तो अब गांधी मैदान के लिए और लोग आज बिहार की जनता ये साक्षी बनने जा रही है, गवाह बनने जा रहा है कि यहाँ से राज्यपाल रवाना होंगे और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को वो शपथ दिलवाएंगे। स्क्वाड उनका तैयार है, बस इंतजार है कि अब जल्द बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही राज्यपाल यहाँ से निकलेंगे और सीधे गांधी मैदान के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। तो और दर्शकों को ये भी बता दें कि एयरपोर्ट से कई मुख्यमंत्री गांधी मैदान के लिए रवाना हो गए हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है, उनको लेकर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी चलिए, तो सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध हैं, मेहमानों का आगमन भी होने लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है। और देखिए अभी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भी पहुंच गए हैं राजधानी पटना, वहां की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें सौरभ ने पहुंचाई हैं, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान का काफिला जो है वो
गांधी मैदान की तरफ बढ़ गया है और आज 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े दिग्गज, कई बड़े चेहरे आज इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और इस समारोह को यादगार और ऐतिहासिक बनता हुआ देखेंगे, इस पल के गवाह बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जो है वो निकल गया है, राज्यपाल के काफिले का इंतज़ार है। राज्यपाल का काफिला भी देखिए तैयार है। राज्यपाल राजभवन जो है उसके बाहर की तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं और पूरी तरीके से जो उनको जो गाड़ी स्कॉट करेगी वो बाहर खड़ी है और सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं उनकी भी मौजूदगी वहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बेहद ख़ास पल। राज्यपाल अब से थोड़ी देर में उनका भी जो काफिला है वो पटना के गांधी मैदान के लिए रवाना होगा। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान सीएम नीतीश कुमार को आज फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और बेहद ये खास पल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस में शिरकत कर रहे हैं। बिहार में चुनावी सभाओं के दौरान पीएम ने ये कहा था कि अब अगली बार वो शपथ ग्रहण समारोह में भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो अपने मिशन में जुटी हुई थी और जो जनादेश आया, जो चुनावी नतीजे आए, उसने वाकई एनडीए को बिहार की जनता के दिलों में बैठा दिया है और आज उस सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है जिसको पूरा बिहार देखेगा। पूरा बिहार सीएम नीतीश के इस रिकॉर्ड का आज साक्षी बनेगा। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।